उप्स, निशाना चूक गया। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। अब क्या करूं? इससे काम चल जाएगा? तुम चाहे कितने भी बल्ब क्यों ना फोड़ दो समीर, लेकिन मेरे हौसले को कभी नहीं तोड़ सकते। देखते हैं। समीर, तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। ये मजाक का टाइम नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ए भाई देख, एक छोरी है उधर, वो भी बिल्कुल अकेली। कौन हो तुम लोग? हाँ? नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं। हे छोरी, तू तो है बड़ी गोरी गोरी। नहीं, प्लीज मेरे पास बताना, प्लीज कोई मेरे पास बताना। राजा साहब, भाग। कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश की एक रानी थी। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चढ़ते सूरज सा रुतबा, डर तो जैसे उसमें गायब था। कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश एक रानी थी। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे भी ऊंचा कद था उसका। क्या हुआ रानी साहब? डर गई? समीर, वापस क्यों आए मुझे बचाने के लिए? शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ हमारा है। हमारे अलावा कोई तुम्हें छुए या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने पॉसेसिव हो? हमारा छोड़ो, अपने कॉलेज फीस के बारे में सोचो। चलो अब। आपको पता है, कल वो लड़की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपना काम करने लगी। हमने लाइट ही फोड़ दी। समीर मन्ना, आपने तो आपका बचपन याद दिला दिया आज। लाइट फोड़ के ना वहीं छोड़ देना था उस छोरी को, एक रात में अकल ठिकाने आ जाती। हाँ। नहीं चाहता था, हम उसे हराना चाहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये तो बड़प्पन है। अब देखते हो कैसे फीस इकट्ठा करते हैं। ना ही उसे इस वीरगढ़ के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब उसे हम बाहर भी निकालेंगे और इस महल से बहुत दूर भी फेंकेंगे। और ये दूरी है भी बहुत जरूरी समीर मन्ना। जी सर, धीरे धीरे से ना समीर मन्ना आपकी तरह सोचने लग गए हैं। अरे भाई, हमारे लाडले हैं, देखना
हमसे भी आगे निकलेंगे क्या? आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। समीर वन्ना की प्लानिंग एकदम कड़क लग रही है। अब तो हमारे को लग रहा है कि वो छोरी महल से गई बाहर। हाँ, लेकिन अब तक तो नहीं गई है ना महल से बाहर। जब तक वो इस महल से बाहर चली नहीं जाती तब तक उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। नजर तो रखेंगे। उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, उन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। आपने कह दिया, समझो काम हो गया। पर ये कैसा होगा दी? अगर प्रेम बुआ सा मदद करेंगे तो जरूर हो जाएगा। आपको हमारे कमरे में काम करना है? हाँ बुआ सा, प्लीज मुझे अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करने होंगे, तभी मैं अपनी फीस भर पाऊंगी। वो समीर ना ही मुझे अपने कमरे में काम करने देता है और ना ही कहीं बाहर, इसलिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। जब तक काम करना है आप इस कमरे में कर सकती हैं। वैसे भी एक विधवा के कमरे में कोई आता जाता नहीं। बस एक दिक्कत है। क्या बुआ सा? अगर इस महल में किसी ने भी देख लिया कि आप हमारे कमरे में काम कर रही हैं तो हो सकता है राजा साहब कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दे। उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बुआ सा, मैं सब संभाल लूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सबको ऐसा दिखाऊंगी कि मैंने हार मान ली और चुपचाप अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करती रहूंगी। तो फिर ठीक है। थैंक यू सो मच बुआ सा। अब नेक्स्ट प्लान की तैयारी करनी है। ओके? अधूरे काम अक्सर पूरी मुसीबत लेकर आते हैं। वो लड़की जब तक अपनी हार कबूल नहीं कर लेती उसकी हर चाल पे नजर रखनी जरूरी है प्रताप भाई साहब। नहीं, आप प्लीज मेरा ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए। मैं किसी भी तरह से आपको ऑर्डर पूरा करके दूंगी। हिंदी थोड़ा और जोर से बोलो तो सबको सुनाई देना चाहिए। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप जानते हैं मैंने पहले ऑर्डर का सारा सामान मंगा के रख लिया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप मेरी बात तो सुनिए। आप प्लीज ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए। उन्होंने तो फोन ही कट कर दिया। मुबारक हो, आखिर इस लड़की ने हार मान ही ली। सिर्फ बल्ब नहीं फोड़ा बल्कि उसकी जिंदगी से रोशनी छीन ली। मैं क्या करूंगी? मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। रिमदी क्या हुआ रिमदी? मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब मुझे लगता है कि मैं कॉलेज में कभी एडमिशन ले ही नहीं पाऊंगी। हार मन मानो दी। पापा कहते थे ना, अगर मुसीबत में फंस जाओ तो भगवान जी को अपनी प्रॉब्लम बता दो। हाँ अभी, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। और कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। अरे नहीं करेगा भगवान भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मदद तो उसकी की जाती है जिसको जरूरत होती है, और थारे को छोरी कोई जरूरत है नहीं। और नहीं तो क्या, कॉलेज में एडमिशन को इसकी जरूरत थोड़ी है। ये सब वो राजगद्दी पाने के लिए कर रही है ना, जो उसे कभी नहीं मिलेगी। जाए मंदिर और जाकर मांगे अपनी गुनाहों की माफी। हमारे लाडले की आंखों में आंसू लेकर आए इसने। इसकी वजह से हमारे लाडले की खुशियां, उनका प्यार छीना गया। हाय बड़ी हमारे लाडले को दुख देने वाली। ये लड़की कभी सुखी नहीं रह पाएगी। डोंट वरी बुआ, अब उसे कोई आसरा नहीं रहेगा। वो अकेली भी है और हारी हुई भी। जिमजिम संभल के। चलिए काम शुरू कर दीजिए। ठीक है बुआ सा। जिमजिम, ये देखिए इस कलर के साथ ये कितना मैच करेगा ना। हाँ प्रेम बुआ सा, ये तो कितना अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी पसंद है आपकी, है ना? हम ऐसे ही स्टिचिंग करते हैं। बुआ सा, कितने दिनों बाद आपके चेहरे पर पुराने वाली खुशी देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पल में
आप अपने सारे गम भूल चुके हैं। क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? रिमझिम, आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। इससे पहले कि कोई हमें खाना देने आ जाए, हम जाके किचन में से खाना ले लेते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बस अब ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये क्या कर दिया प्रेम साहब ने? माफ कीजिएगा, गलती से हम अभी उठा देते हैं। अरे बात उठाने की नहीं है, हम अपने सुहाग के अनुष्ठान के लिए प्रसाद बना रहे थे, यही वक्त मिला था आपको हमसे टकराने का। कर दिया ना अपशगुन, अब हमें नहा धोकर फिर से सारा प्रसाद बनाना पड़ेगा। एक विधवा का हाथ लगाए हम तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। चंचल सा, ये विधवा हुई है, इसमें इनकी गलती नहीं है, उस बंजारन की। और सारे ताने मेरे जीजी सा को सुनने पड़ते हैं। और वो बंजारन, वो नशे में धुत होकर पूरे महल में ऐश करती है। अरे हमें इन सबसे क्या लेना देना, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि अगर ये भरी जवानी में विधवा हुई है तो कुछ पाप तो इन्होंने भी किए होंगे ना। अपशगुन तो अपशगुन होता है ना, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। हम तो कहते हैं आप भी जरा इनसे दूर रहा कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। चंचल सा, आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं फिसल रही है? नहीं नहीं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ वहां मटकने की क्या जरूरत है। अगर ये भरी जवानी में विधवा हुई है तो इन्हें तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। जीजी सा, रो के तो ऐसे ड्रामा कर रही है जैसे हमने कुछ गलत कह दिया। चंचल सा, क्या? सारा प्रसाद फिर से बनाना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ कौन आ गया? प्रेम सा, बहुत जी कर रहा है आपसे बैठ के बात करने का। दरवाजा खोल दीजिए ना, हमें पता है कि आप अंदर ही हैं। प्रताप चाचा साहब, वो यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? प्रताप साहब के लिए लड्डू लेकर आए, ये नीचे। खोल दीजिए ना दरवाजा, प्लीज। प्रेम साहब, आप बाहर हैं तो अंदर कौन था? अंदर कोई नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। फिर दरवाजा मार दिया मुंह पे। प्रेम सा, यूं नजरे चुराओ ना, इस दरवाजे को हटाओ ना, हाथ थाम लो हमारा और जीवन सुखद बनाओ ना। अरे वाह 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 वाह, प्रताप तो शायर भी बन गए। अरे प्रेम सा, एक दिन ये दरवाजा हम दोनों के बीच में से जरूर हटेगा, देख लेना। और फिर हम दोनों बैठ के मीठी मीठी बातें करेंगे। अभी हम चलते हैं प्रेम सा, बाय बाय, फिर आएंगे। ये सब क्या है मेरी बुआ साहब? आपने ये सब बातें छुपाई क्यों? कब से सह रही है आप ये सब कुछ? किसी को बताया क्यों नहीं आपने? बहुत काम है रिमझिम, चल। बुआ साहब, आप प्लीज मेरी बात मत काटिए। कब से आप ये सब कुछ छुपा रही हैं? ये सब बातें छुपाई नहीं जाती। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए, हम ना समीर को जाके सब कुछ बताएंगे। मैं जानती हूँ वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वो मुझसे नफरत करता है लेकिन वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है बुआ साहब। अब चलिए मेरे साथ। बस रिमझिम,
इस बात को यही खत्म कर दीजिए। हम जानते हैं आप बहुत समझदार हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि मेरी हालत को आप समझ सके। हम एक विधवा हैं और इल्जाम हम पर आएगा और सब हमें ही दोषी ठहराएंगे। प्लीज रिमझिम, आप ये बात किसी से मत कहिएगा। अब मैं किसी से नहीं करनी ये बात। नहीं बुआ साहब, मैं ये बात यही नहीं खत्म होने दूंगी। आपको इस चीज से निकाल कर ही रहूंगी। ये लड़की कहाँ गई? किताब क्या पढ़ रहे हो? चुपचाप सो क्यों नहीं जाते? मुझे प्रेम बुआ सा के रूम में फिर सिलाई का ऑर्डर फिनिश करने जाना है। ऑर्डर्स तो पूरे हुए नहीं है इसके और यहाँ आकर चैन की नींद सो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? चल क्या रहा है इसके माइंड में? इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है इस लड़की को? कल सुबह शार्प 8 बजे पूरे ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे, पर चेक मुझे कल ही मिलना चाहिए। माल चेक करने के बाद 11 बजे से पहले 1 लाख का चेक आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक गॉड सो गया। अब जल्दी से जाकर ऑर्डर फिनिश कर लेती हूँ। फाइनली आज ऑर्डर सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है वेंडर का मैसेज आया था कि वो कल ही चेक भिजवा देंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है बुआ से। थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है।
अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ओह, तो अब तक हमें यूं बेवकूफ बनाया जा रहा था। रिमझिम, क्या हुआ? कौन है बाहर? कोई नहीं बुआ सा, वो बस हवा का झोंका था। ये बटन किसका है? समीर, समीर यहाँ पर आया था? इसका मतलब उसको मेरे सारे के सारे प्लान के बारे में पता चल गया। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप जानते मैंने 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 पहले ऑर्डर का सारा सामान मंगा के रख लिया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप प्लीज ऐसे नहीं कर सकते। उसे क्या लगा वो उस तरह हमें बेवकूफ बना देगी? अब हम उसके साथ ऐसा करेंगे जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।